गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो रही है एकदम ठंडी ठंडी बारिश के साथ। यहाँ पे बारिश लग चुकी है, कल ही बारिश लग चुकी थी और आज तो भाई सुबह से ही बारिश लगी है, बारिश रुक नहीं रही है। अच्छा है बारिश लग गई है, बट ठंडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बट एक और चीज़ ये भी है कि जो सूखी ठंड थी ना वो नहीं है अब। अच्छा है कि बारिश हो गई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और मुझे कोल्ड भी हो चुका है। और आज मेरा डे ऑफ है शॉप से, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा है। तो पापा ने बोला तो आज घर में ही रहे और शॉप मत आ रहने दे। तो मुझे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था करने के लिए घर पे। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं कब काम करूँगी कब काम करूँगी। तो आज मैंने सोचा जितना काम मेरे से हो पाएगा ना, मैं सारा दिन सारा काम कर दूँगी। इवन ठंडी है बट मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना घर में जैसे एक रूम गंदा हुआ पड़ा है, दूसरा रूम गंदा हुआ पड़ा है। गंदा इन द सेंस कि कपड़े कोई कहाँ पड़े हैं, धोकर कपड़े आते तो वो वहीं रह जाते हैं, तय नहीं होते। तो मेरा मतलब है कि आज मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ। और आज तो ऐसा मन कर रहा था कि मतलब रजाई से उठना ही नहीं है, बट फिर भी काम तो करनी है ना। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने काम स्टार्ट कर दूंगी। पहले ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूंगी। और आज मैंने ना ऐसी ये 2 चोटी बनाई है क्योंकि क्योंकि मैंने सोचा काम करने हैं तो बाल बार बार आगे आते हैं, तो मैंने चोटी बना ली। और आपको पता है मेरू आज कहाँ पे सोई है है ना मानो? मेरू को भी आज बहुत ठंडी लग रही है। तो मेरू सुबह से उठी, उठ के ये फिर से सो गई, बस सो रही है सो रही है सो रही है। और ये अभी आके ना सोफे पे सोई है। देखो महारानी कैसे आराम से सोफे पे सो रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ उठना नहीं है गए, बिस्तरा ਤੁਹਾਡਾ अंदर लगे है तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ सोफे ते आके सो रहे हो। हाँ जी, ये कौन सी बदतमीजियां हैं रोज रोज जो आपकी बढ़ रही है। सोफे पे सोना होता है क्या? अच्छी बात होती है ये? बिस्तरा होते सोते सोफे पे सोना होता है? हाँ, आप तो इग्नोर ही करेगी ये लड़की, क्या है। अच्छा ठंडू लग गया, ठंडू ठंडू लग गया ठंडू। चलो अंदर, चलो अंदर जाके सो जाओ। अंदर जाके नीनिया नीनिया कर लो आराम से। चलो अंदर जाके सो जाना मेरे काके। पता है ठंडू लगे, इतना कमजोर कुत्ता है ये हमारा ना। और कल मैरी को हमारे साथ पूरा 1 साल हो जाएगा। 25 दिसंबर को हम इसको लेकर आए थे, क्रिसमस वाले दिन। तो कल 25 दिसंबर है और मैरी को हमारे साथ 1 साल हो जाएगा। 1 साल की हो जाएगी मैरी हमारे साथ। 1 साल का हो जाएगा हमारा काका, है ना मेरा कोको। तो कल का दिन मतलब स्पेशल ही है हमारे लिए, क्योंकि मैरी हमारे पास आई थी। तो पता ही नहीं लगा यार साल कहाँ गया। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी, और खाना खा के फिर करते हैं काम। अगर कभी आपका मन पोना लेने का ना करे तो आप ना इसको ऐसे करके कर सकते हो ऐसे करके रोटी फुला सकते हो। ओह जल गई मेरी, तेरी रोटी जल गई। ओ मानो, रोटी जल गई तेरी। बस ऐसे करके आप इसको सेक सकते हो। चलो जी, इसको गोल गोल बना देते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करके बेड पे बैठी हूँ, तब से मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा है। हीटर मैंने चला लिया और अब ऐसा हो रहा है कि उठ ही ना, और अब मुझे नींद आ रही है। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा सर्दियाँ मेरे को तभी पसंद नहीं है क्योंकि अब मेरे को काम करना, और अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं उठूँ यहाँ से। मेरे पैर नहीं गर्म हो रहे थे, मैंने सोचा चलो हीटर के आगे बैठ जाते हैं। हीटर के आगे बैठ गई तो बस अब रह गई मैं। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। कहाँ से भीग के आई है जरा, देख जरा ये लड़की पूरी भीग के आई है ऊपर से। कहाँ थी तू? तेरी मैं ऐसे तैसे करूँ, शक्ल दिखा इधर अपनी। इधर आ तू, इधर आ तू। इतनी गिल्ली हो गई मेरी, बीमार होना। इधर आ, दिखा जरा, दिखा। ऊपर गई थी ना तू, ऊपर गई थी ना। पूरी नहा के आई है ये लड़की, ऊपर से पूरी गिल्ली हुई पड़ी है।
बीमार होना तो बीमार होना ना, बीमार होना है। हाय राम, पैर देख पूरे गिले हुए पड़े हैं। बीमार होने का इरादा लग रहा है मेरे को तेरा। कहाँ घूम कर रही है तू बाहर? भजी तू गिरी है पागल। भाग गई। लगता है आज मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी। जिस हिसाब से मैं भी बिस्तर में बैठी हुई थी और मेरी भी ऐसे तंग कर रही है, पूरी भीग के आई। ये लड़की बीमार होगी। अभी मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो काम स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत करके तभी काम हो पाएगा। और अब तो मेरे को इसको भी सुखाना पड़ेगा, लड़की को। सारी गिल्ली होके आई है ये लड़की। तो काम कर लेते हैं थोड़ा करके, फटाफट से अपना सारा काम खत्म कर लूंगी। और अभी मुझे लंच के लिए चावल भी बनाने हैं, एज यू नो कि सब्जी तो हम रात को ही बना लेते हैं। तो बस अभी चावल भी बनाऊंगी। पहले यहाँ नीचे का कर लेती हूँ सारा काम जितना हो पाएगा, फिर उसके बाद मैं बाकी काम करूंगी। शिट यार, अब पता लगा ये लड़की ऊपर नहीं थी, ये भाग गई है। गेट खुला हुआ है तो ये मतलब बाहर है, पता नहीं कहाँ पे है ये लड़की। अब शिट 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 हो गई। मैं बाहर आई और मैंने अभी देखा तो ये गेट खुला हुआ था। अबे वो बहुत ज्यादा गिल्ली होके आएगी और गंदी होके आएगी। पता नहीं कैसे खोल लेती है वो गेट, इतनी तेज हो गई आजकल वो। उसको खुला रखती हूँ तभी आएगी वो अंदर। ए घर आ, कहाँ घूम रही है? इधर आ मेरी बदतमीज, कहाँ कहाँ घूम रही है ये। देखो जरा इसको, इतनी बारिश लगी हुई है और यहाँ खेत में घूम रही है ये लड़की। जल्दी आ ऊपर, आजा। देखना 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 गेट कैसे खोल रही है। इधर आ मानो, आजा 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 अंदर आ। एले आजा। बदतमीज, भाग गई लोगों के घर। देख, ओ भाई साहब। पैरू, एले एले चीजी आजा, आजा मैं लगा का, आजा मैं लगा का। अंदर चल तू बदतमीज औलाद। अब तूने अगर ये गंद डाला ना यहाँ, फिर देखी तू। नहीं है कोई फायदा यहाँ कोई झाड़ू झूड़ू मारने का। हाल देखो इस लड़की के। बस ले, हाँ क्या पागल हो रही है। सारा का सारा कूड़ा फैला दिया इस लड़की ने। ठहर तू, तेरी मैं ऐसी तैसी करूँ। उठा इस पूरे, देख देख देख। अंदर नहीं जाने दूंगी आज तेरे को। आके दिखा तू जरा अंदर आज। सारा कूड़ा फैला के रख दिया। तो ये आके अपने बिस्तर में बैठ गई है। मैंने ही इसके लिए यहाँ पे हीटर ऑन कर लिया है, तो ये सूख भी जाएगी और शायद सो भी जाएगी। तब तक मैं अपने सारे काम कर लूँगी। ठीक है, नीनिया कर लो अभी आप। सुखी सुखी भी हो जाओगे आप। बीमार हो जाएगी ऐसे जैसे घूम के आई है तो लड़की। मानती नहीं है कोई बात मेरी, सुनती नहीं है। खेतों में जा जाके खेलती है। चलो सो जाओ अभी। ये सो जाएगी तो मैं अपने सारे काम निपटा पाऊंगी, नहीं तो ये मेरे को काम ही नहीं करने देती है। तो फटाफट से अपने काम कर लूँगी। अभी मुझे पता है ये सो जाएगी, क्योंकि ये जब गिली होके आई या फिर बाहर से आती है ना ये, तो ये रेस्ट मोड पे हो जाती है। उसके बाद बिल्कुल इसको रेस्ट चाहिए होता है। तो जी यहाँ के बाकी काम तो मेरे हो गए हैं। तो आज का जो मेरा सबसे बड़ा टास्क है मैं वो करने जा रही हूँ। दिखाऊँ आपको मैं किस रूम की बात कर रही थी इतने दिन से। मेरे को दिखाते हुए भी अजीब लग रहा है। तो ये है वो रूम जो मुझे सेट करना है पूरा। और ये मेरा टास्क है। देखो जरा, आज इतने दिन से ये कपड़े धुल रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं वापस, धुल रहे हैं फिर यहाँ आ जाते हैं वापस। तो ये ऐसा कैसे, ये रूम पूरा कबाड़ी रूम बना पड़ा है। पूरा रूम कमरे से भरा है। अलमारियों का तो कोई काम ही नहीं रहा, जितने कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मेरे को ये सारे सेट करके इन अलमारियों में फिट करने आज कपड़े। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं ये करने के लिए बिग टास्क। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ वहां जाके, यहाँ से करना स्टार्ट करती हूँ जो बड़े बड़े कपड़े हैं। यार पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है इस रूम में, सिर्फ कपड़े ही नहीं है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। फालतू की चीजें।
आज मेरे को सब कुछ उठाना है यहाँ से, और तब जाके मेरी टेंशन खत्म होगी इस रूम की। क्या आप में से किसी के घर में भी ऐसे गंद पड़ा रहता है? एक चेयर तो सबके घर में होती है, इतना मुझे पता है कि एक चेयर ऐसी होती है जिसमें सारे कपड़े होते हैं, बट रूम भी होता है क्या? मेरी तरह है कोई जो इतने टाइम तक नहीं कर पाता ऐसे काम? तो यहाँ का 70% काम ख़त्म हो चुका है। अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे अलमीरा भी पूरी भर चुकी है। कैसे पूरी अलमारी भर गई। तो अब ये काम मेरे से नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ ये वाला काम मैं कल करूँ। और अब मेरा सर भी दर्द होने लग गया है क्योंकि मैं तब से ठंड में लगी हुई हूँ काम करने। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मतलब यहाँ का काम ख़त्म करके फिर मैंने ऊपर जाना, ऊपर का काम ख़त्म करके फिर मैं नहा के रेस्ट करूँगी और उसके बाद मुझे फिर शॉप भी जाना है। तो ये वाला काम अभी मैं फ़िलहाल जो थोड़ा बहुत रहता है ये तो बस हल्का फुल्का सेट करना है। यहाँ का 1-2 कपड़े हैं वो उठाने हैं और ये पिल्लो ठीक करने हैं, बाकी तो सब कुछ हो ही चुका है मैक्सिमम मेरा। तो बस मैंने सोचा है कि बस अब इतना छोड़ देती हूँ मैं, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी क्योंकि मुझे अभी ऊपर का काम भी करना है। तो मैं फटाफट से ऊपर का काम भी निपटाती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। मुझे कितनी देर हो गई ये काम करते हुए, और उतनी देर में अच्छा है कि मैरी सोई पड़ी है। मैरी के मज़े लगे आज। मैरी आराम से हीटर के आगे सोई पड़ी है। तो अब भी मैं जाती हूँ ऊपर और मैं कर लेती हूँ ऊपर का भी काम फटाफट से। तो सुबह से लेकर अब देख लो 4:45 हो गए हैं शाम के। अब मैं लेकर आई हूँ अपना खाना। खाने में मैं खा रही हूँ दाल चावल। ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस टाइम, बट इतने से चावल है ये और बाकी दाल है ये सारी। तो अभी मैं बैठ के आराम से खाऊंगी दाल चावल, और मैं नहा भी ली हूँ तो अब मैं आराम से बैठ के खाऊंगी दाल चावल। वही सुबह से थक गई अब तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है और थोड़ी देर में मुझे दुकान भी जाना है। तो मैंने वैसे ही मतलब थोड़े कपड़े उस हिसाब के पहन लिए कि मैं रेडी होकर दुकान जा पाऊँ, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अब आराम से बैठ के हीटर के पास अपने बिस्तर में बैठ के थोड़ी देर खाऊंगी और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर भाग जाऊँगी फिर से दुकान को। बस यही है ज़िंदगी। इसी का नाम ज़िंदगी है। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी यार सारा दिन तो काम कर लिया, लेकिन अब जो मेरी हालत ख़राब हो रही है ना, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, चक्कर, मेरा सर घूम रहा है बहुत ज़्यादा और मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है इस टाइम। अब सोच रही हूँ कि क्यों इतना काम कर लिया मैंने। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और अभी रेस्ट करने का टाइम भी नहीं है क्योंकि दुकान भी जाना है। और इस टाइम अगर मैं सो गई फिर उठूँगी तो फिर और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। इतना काम नहीं करना चाहिए था मुझे आज, शायद ठंड भी थी और मैंने ठंड में काम कर लिया ऐसे ही। अभी 5-10 मिनट में रेस्ट करती हूँ फिर उसके बाद निकलती हूँ दुकान के लिए। तो जी मैं दुकान से आ गई थी और मैंने डिनर वगैरह रेडी किया और मैं ना मैरी को डिनर देने लगी थी। तो मैंने यहाँ पे देखा ना इसके सारे बाउल ऐसे टूटे पड़े हैं। इस लड़की ने अपने बाउल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बस रोज इसका यही काम है, जब भी इसका बाउल चेंज करते ना उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। देखो ये अलग बाउल है, ये वाला अलग बाउल है, और इसने कितने बाउल ऐसे तोड़ के रखे हैं अपने। एक इसका यहाँ पे है देखो पीस पड़ा हुआ। जितने भी इसको बाउल दे दो ना सारे बाउल तोड़ के रख देती है ये। और अब इसका बाउल भी नहीं है कोई जिसमें मैं इसको दूं। ऐसी पागल लड़की है ये। और मेरे को बाउल ढूंढना पड़ेगा। शायद एक बाउल ऊपर पड़ा है इसका, मैं ऊपर से लेकर आऊँ और तब इसको डिनर दूंगी मैं। ऐसी बेवकूफ लड़की है ना ये, सारे के सारे बाउल तोड़ती हैं। पता नहीं क्या करती है ये। अभी भी बस अपना कंबल चबा रही है ये। दिन को भी इसको टाइम से खाना दे दो, सुबह भी टाइम से दे दो, फिर भी अपना कंबल चबाएगी, बाउल्स वगैरह तोड़ेगी। इसकी एनर्जी जितनी मर्जी रिलीज करवा लो ना, ये लड़की ऐसा ही करेगी। बहुत तंग करने लग गई है अब ये। नहीं तेरे को रोटी नहीं मिलती जो तू ये खा रही। बस जैसे कैमरा ऑन हुआ इतनी शरीफ बन जाएगी जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया है। रोटी नहीं मिलती तेरे को?
खा ले अब क्यों शरीफ बन गई? अब क्या हो गया है? इसकी ना किसी दिन हरकतें छुपके छुपके रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, नहीं तो इसको पता नहीं क्या सब समझ आ जाता है कि अब कैमरा ऑन हुआ है, अब ये अब वो। देखना कैसे शरीफ बनी है, कैसे कैसे शरीफ बन गई है अब। ये सारा अभी चबा रही थी, ये देखो यहाँ है। अब तो ऐसे हो गई है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है, लग गई। हाँ अब मेरा हाथ खा ले तू, है ना? ये क्या किया है? ये क्या किया है? ये क्या है? रोटी नहीं खानी है क्या? है नहीं मन रोटी खाने का तेरा? है मैरी? खानी नहीं है रोटी? किस में दूँ अब? किस में दूँ रोटी? इतना शरीफ मत बना कर तू, समझी? जा बाउल लेकर आ अपना, ऊपर से ऊपर पड़ा है शायद तेरा बाउल। जाओ जाओ।